स्वागत है आपका पीआर स्टूडियो ओनली सक्सेस पॉइंट में। चलिए आज हम बात करेंगे चोलामंडल ग्रुप के बारे में। राम कुमार जी ने हमें कमेंट में लिखा था कि हमें बॉम्बे ग्रुप और चोलमंडल के बारे में भी अध्ययन करना है। तो चलिए बॉम्बे ग्रुप के बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे। आज चोलमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग हमें जैसे ही प्राप्त होता रहेगा ऐसे ही हमें इस प्रकार की वीडियो और भी अधिक बनाने का प्रयास हम करेंगे। और आप और हम दोनों मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को जो ना बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। एग्जाम के लिए तैयारी भी करेंगे और इस एग्जाम में जीत भी हासिल कर पाएंगे। तो मैं जितने भी आपकी मदद कर सकता हूं मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आप हमें मुझे कमेंट करके ये बता रही हैं कि ये सब्जेक्ट, ये विषय, ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी टॉपिक को अध्ययन कराने का प्रयास करता हूं। तो धन्यवाद है आप सभी का कि आप सभी मुझे अपना सहयोग बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग मुझे देते रहिए और लाइक शेयर इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से जरूर करते रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं चोल मंडल के बारे में, क्योंकि चोल मंडल की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, उसकी खोज किस प्रकार से हुई थी और किसने की थी। तो चलिए नोट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पर है। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म फिल आप सभी फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो तैयारी अच्छे से करते रहें। तो इसकी जो स्थापना आप नोट कर लेंगे, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी को चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई यानी कि मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो KCS पनिक्कर थे। KCS पनिक्कर थे। तो अब इसकी खोज देखिए, खोज किस प्रकार से हुई थी, यानी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मद्रास के कलाकार प्रभाववाद से प्रभावित थे, लेकिन प्रभाववाद के बाद अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हो गए थे, हो चुके थे। ठीक है ना। तो इसी बीच पनिक्कर जो थे ना, उन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में अमूर्तन यानी कि अमूर्त शैली का शुभारंभ किया। अमूर्तन शैली का शुभारंभ किया था। कौन सी शैली का? अमूर्तन शैली का शुभारंभ किया था। लेकिन यह शैली, आप नोट करते चलिए, यह शैली जो है, मद्रास का स्कूल था, मद्रास का स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्राफ्ट तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में पूरे मद्रास में फैल गई। ठीक है ना, फैल गई, क्योंकि कुछ कलाकारों ने इनका सहयोग दिया था। तो उनमें कौन कौन से कलाकार थे? तो कलाकार देखिए कौन कौन से थे। सनत राजन, ठीक है, सनत राजन थे, रामा राव, ठीक, सनत राजन, रामा राव, राजा वैलू, चलिए कॉमा लगाते हुए चलेंगे, राजा वैलू थे, कुन्नी रामन, हरि दासन व जानकी राम। तो ये कलाकार थे जो कि इनके सहयोग से पूरे मद्रास में ये कला फैलती चली गई और प्रदर्शनियां होती चली गई। कुछ स्थापना भी इन्होंने की थी। तो मद्रास में जो है ना 1944 ईस्वी में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन
की स्थापना की गई, और 1946 ईस्वी में साउथ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। और यह इसी प्रकार से जो है पूरा मद्रास में कार्य होने लगा। और इस 1944 में जो प्रोग्रेसिव अप्रेंटिस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो इसने एक आर्ट्स ट्रेडेड पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी कि यह पत्रिका निकाली थी जिससे कि इस कला का प्रचार प्रसार आगे बढ़ने लगे। तो कौन सी पत्रिका निकाली थी? एक पत्रिका निकाली गई, पत्रिका का नाम लिख लीजिए आप यहाँ, आर्ट ट्रेडर्स नामक पत्रिका प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन ने निकाली। ठीक है, तो इसने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए यह पत्रिका निकाली थी। तो पूरा 1960 और 1970 के दशक में 16 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सरकार और इस प्रकार के प्राइवेट जो ये चले हुए थे, ये एसोसिएशन और साउथ इंडियन सोसाइटी, तो इस प्रकार से सबने मिलकर के इस मद्रास कला को आगे बढ़ाया। तो यहीं से जो ना उसकी शुरुआत हुई थी। अब मेन पॉइंट आता है तो के.सी.एस. पनिक्कर ने अब किस प्रकार से उसकी शुरुआत की थी। तो के.सी.एस. पनिक्कर जो थे, उन्होंने जो है इस कार्य को जो है हस्तशिल्प के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो यहाँ पनिक्कर ने कला को हस्तशिल्प के रूप में बढ़ाने का कार्य किया और हस्तशिल्प संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? हस्तशिल्प संघ की स्थापना की थी। किसने? के.सी.एस. पनिक्कर ने। पूछ लिया जा सकता है के.सी.एस. पनिक्कर ने किसकी स्थापना की थी? हस्तशिल्प की स्थापना भी उन्होंने की थी। और अमूर्तन शैली यानी कि मूर्तिकला के क्षेत्र में अमूर्तन शैली का उन्होंने विकास भी किया था, यानी कि शुभारंभ भी किया था। तो ठीक है, तो इस हस्तशिल्प शैली से जो है ना बाटिक में कार्य वहां पर होने लगा। और बाटिक का जो कार्य कलाकृति वहां पर बनती थी, वो बाटिक की जो कलाकृति थी वो इटली क्रय विक्रय की जाती थी। तो उससे जो पैसा वहां पर आया उस ग्रुप के इस हस्तशिल्प के माध्यम से, तो इससे इन्होंने जो है ना मद्रास में कुछ दूरी पर जाकर के महाबलीपुरम के पास जो एक राजमार्ग था, वहां पर इन्होंने कुछ जमीन ली थी, यानी कि भूमि ली थी। तो चलिए आप उसको यहाँ पर नोट कर लें। तो हस्तशिल्प संघ की स्थापना के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी। और यहीं पर इन्होंने यानी कि पनिक्कर ने हस्तशिल्प इस कार्य को जब आगे बढ़ाया था, तो यहाँ पर बाटिक कलाकृतियों को इटली में क्रय किया गया। किसने किया था? यानी कि पनिक्कर ने जब इसकी स्थापना की तो पनिक्कर के सहयोग से, पनिक्कर व कलाकारों ने बाटिक कलाकृतियों को इटली में क्रय किया था। और इस आय से पनिक्कर ने मद्रास से
कुछ दूर, कहां से, मद्रास से कुछ दूर, महाबलीपुरम नवीन राजमार्ग, महाबलीपुरम नवीन राजमार्ग पर 8.5 एकड़ भूमि, 8.5 एकड़ भूमि खरीदी। ठीक है, तो नवीन राजमार्ग पर 8.5 एकड़ भूमि उन्होंने खरीदी महाबलीपुरम के पास। तो वहीं पर जो है इन्होंने 1966 में एक कलाकार ग्राम की स्थापना की। किसकी की थी? कलाकार ग्राम की स्थापना, यानी कि आर्टिस्ट विलेज की स्थापना इन्होंने यहीं पर की थी। यह है, यानी कि 1966 में कलाकार ग्राम की स्थापना की गई थी। किसने की थी? केसीएस पनिक्कर ने की थी आर्टिस्ट विलेज की स्थापना। और यह चोलामंडल, और यह जो है चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज, ठीक है ना, यानी कि चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसी को चोल मंडल भी कहा जाता है। चलिए वहां पर नोट कर लेते हैं हम। इसी को चोलामंडल भी कहा जाता है। यह प्रथम कलाकारों का, यानी कि प्रथम कलाकार ग्राम या कलाकार, चलिए प्रथम कलाकार लिख लीजिए, प्रथम कलाकार ग्राम है और देश का महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र है। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार देख लीजिए, कौन कौन से प्रमुख कलाकार। जो चोलमंडल है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे? तो प्रमुख कलाकार, ठीक है, केसीएस पनिक्कर, ठीक, सनत राजन, रामा राव, राजा वेलु, हरिदासन और जानकी राम रेड्डप्पा नायडू, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप नोट कर लेंगे वासुदेव, अनीता जैकब, वासुदेव अनीता जैकब और विश्वनाथन अनुस्वामी और नंद गोपाल आदि जो है इसके कलाकार रहे हैं। ठीक है, एक और कलाकार और हैं, चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, एंथनी
दास आदि इसके कलाकार रहे हैं। तो ये इसके कलाकार रहे हैं। तो बाटिक कलाकृतियां जो है वो इटली में क्रय की गई थी, क्रय विक्रय हुआ था इसका इटली में। तो इसकी आय से जो है ना मद्रास से महाबलीपुरम के नवीन राजमार्ग पर 8.5 एकड़ भूमि ली गई और वहीं पर 1966 में कलाकार ग्राम की स्थापना की, जिसे आर्टिस्ट विलेज या चोल मंडल कहा जाता है। तो इस चोल मंडल यह प्रथम कलाकार ग्राम है। जिस प्रकार से यूरोपीय परिस्थिति में बारबीजा ग्रुप था, यानी कि वो भी एक गांव में हुआ था। बारबीजा ग्रुप जो है एक गांव था, बारबीजा गांव, वहां पर कुछ कलाकारों ने उस गांव में अपने प्रभावाद का प्रभाव जो है ना वहां पर चित्रकारी की थी। उसी प्रकार से यहाँ भी एक गांव है, एक कलाकार ग्राम है और महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र है। इसके प्रमुख कलाकार थे। तो बहुत ही इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बता दिए गए हैं। आगे भी आपके माध्यम से, जैसे बॉम्बे ग्रुप आपने बताया है, ममता सिरगिल आपने बताया है, और चीजें जो है ना उसको हम इसी प्रकार से आपके सामने लेकर आएंगे। आप और हम मिलकर उसका अध्ययन करेंगे। तो आगे भी आपके सहयोग से के माध्यम से पूर्ण रूप से हम इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे और आपका सहयोग हमें इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं आप भी उसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना सहयोग हमें देने के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।